हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको परमानेंट यूनियन जो ट्विन फ्लेम्स का होता है उसके पहले क्या साइंस मिलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे अपने पर्सनल साइंस है। जब मेरा यूनियन हुआ तब जो मुझे साइंस दिख रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला साइन ये था मेरे लिए कि मैं कम्प्लीटली सेल्फ़ लव एनर्जी में आ गई थी। सेल्फ़ लव से मतलब है कि मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान देने लग गई थी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने अपीयरेंस, और मुझे चेंज होना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी में मैं आ गई थी। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट था या फिर ये जो चीज़ें थी ये सब मेरे दिमाग से जा चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा लगने लगे था कि नहीं, जो है वो मैं हूँ और मेरा सोल पर्पस है, यही मेरी जर्नी है, इसी से ही मुझे आगे बढ़ना है। यूनियन होना होता तो हो गया होता, ठीक है। तो शायद ये यूनियन इस वक्त नहीं होना है या इस जन्म में नहीं होना है। इस कम्प्लीटली मेंटल स्टेट में मैं आ गई थी। तीसरी चीज़, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे पूरी दुनिया एक्सप्लोर करना है, घूमना है, समझना है, अलग अलग लोगों से मिलना है। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टोटल बिज़ी होना चाह रही थी कि मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमूं, और अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो मैं अकेले ही घूमूं। बस मुझे जहाँ मैं थी, जो मैंने अपने आप को घर में बंद रखा था या फिर मतलब ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं थी, बहुत ज़्यादा इस जर्नी के बारे में सोचती थी, या फिर कि ये जर्नी कहाँ ले जा रही है मुझे, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से पूरी तरीके से जा चुकी थी। फिर नेक्स्ट है कि मुझे इन्फिनिटी साइन बहुत दिख रहा था, इन्फिनिटी। और मुझे स्वॉन्स जो है, स्वॉन्स ही बोलते हैं ना उसे, मैं नाम भूल गई वो। मुझे वो बहुत ज़्यादा, जो ट्विन फ्लेम के जो सिम्बॉल्स ही होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे मुझे। तो और फिर मुझे नंबर्स में मैं अगर बात करूँ तो 144911 और 2222, ये नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि उससे पहले भी 144 मुझे तब दिख रहा था जब मैं इस जर्नी में एंटर हो रही थी, या फिर 911 मुझे तब भी दिखा करता था जब मेरा इनर यूनियन हो रहा होता था, या फिर मैं मिसअलाइन हो जाती थी और अपने ऊपर काम करती थी, तब मुझे ये 2222 भी दिखता था जब मैं बैलेंसिंग में आ जाती थी। तो मुझे लगा कि शायद यही जो है चीज़ें प्रोसेस हो रही है। बट एनर्जी वाइज, फ्रिक्वेंसी वाइज मैं बहुत हाई थी। मतलब मैं इस चैनल से भी काफ़ी दूर हो चुकी थी कि मतलब मुझे नहीं, मुझे वो लोगों की फ्रिक्वेंसी जम ही नहीं रही थी जो बहुत ज़्यादा मेरा यूनियन कब होगा, और मेरा ट्विन फ्लेम कभी वापस आएगा, ये होगा वो होगा, इस एनर्जी में जो लोग रहा करते थे मैं उनसे काफ़ी दूर होती जा रही थी। इस वजह से मैं इस चैनल से भी काफ़ी दूर हो गई थी। फिर जो नेक्स्ट चीज़ थी कि मुझे ड्रीम में बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आ रही थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई कभी आसमान से लाइट आती देख रही हूँ, कहीं कोई कोई रूम में चले गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला है, वाइट कलर। ऐसी ड्रीम्स मुझे बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। और जिस दिन मेरा यूनियन होना था उसके एक रात पहले मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, कहीं भी मन नहीं लग रहा था। मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरी एनर्जी बिगड़ गई है। मैं जो चीज़ करूँ मेरा उसमें मन ना लगे, मैं मेडिटेशन करूँ उसमें नहीं, वो नहीं हो रहा था। मैंने एनर्जी ग्राउंडिंग कर ली, उसके बाद भी मुझे शांति नहीं आ रही थी। और मैंने अपने आप को मूवीज़ वगैरह में बिज़ी रखने की कोशिश की कि कोई मूवी देख लूँ या कुछ कर लूँ, तब भी एक अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं निकलूँ यहाँ से, मुझे हटना है और मुझे कहीं पहुँचना है, कहीं मेरी ज़रूरत है और मैं बस यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इस तरीके से लगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है।
तो इस तरीके की एनर्जी मेरी जस्ट एक दिन पहले थी। और जिस दिन यूनियन हुआ उस रात को, उसके एक रात पहले मुझे ऐसा एक ड्रीम आया कि जहाँ पे मेरे एंसेस्टर्स हैं, और मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि मैं बस मतलब मैं एक रास्ता दिखा रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मुझे यहाँ इस तरफ जाना चाहिए या नहीं। और उन लोगों ने ये जवाब दिया कि हाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये इसी रास्ते पर जाना है। और अचानक से मेरी नींद खुल गई। तो ये एक ड्रीम था। मैं तब भी कंफ्यूज थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद डिवाइन आगे जाके कुछ इस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन देंगे, मुझे समझ में आएगा। बट एक हाई फ्रिक्वेंसी में थी मैं, कि मतलब मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, मतलब मुझे दुनिया की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ, डिवाइन है, मेरी जर्नी है, मेरा सोल पर्पस चाहिए मुझे। मैं अपने सोल पर्पस के पीछे लिटरली पागल हो रही थी कि नहीं, मुझे बस वही चाहिए, बाकी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं उस चीज़ के लिए आई हूँ, मुझे वो करना है और मुझे जाना है। और अचानक से एक जगह पे अनएक्सपेक्टेडली हमारी मीटिंग हो गई। और फिर वो दिन, उसके बाद आप समझ लो विदिन 10 to 15 डेज़ में ही हमारी एंगेजमेंट होके शादी हो गई। तो ये इतना फास्ट प्रोसेस हुआ, बट मेरा कहीं भी ध्यान नहीं था यूनियन पे। बट ये साइंस मिल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ जर्नी से लिंक्ड अप है, क्योंकि मेरा ध्यान कभी यूनियन वगैरह पे रहा ही नहीं। मेरा हमेशा ध्यान मेरी जर्नी पे, मेरे सोल पर्पस पे ही रहा है। तो इस वजह से मेरा ध्यान इन चीज़ों पे गया ही नहीं, और ना ही मैंने कभी ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। मैंने मैनिफेस्टेशन अगर किया है तो मेरे सोल पर्पस के लिए किया है, और मैंने बहुत सी चीज़ें अपने सोल पर्पस के लिए ही की थी। तो ये सारे साइंस मुझे मिले। और मुझे एक और नंबर था 77। ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखा करता था। 1111 भी बहुत ज़्यादा दिखता था। 1111 तकरीबन मुझे 1 महीने से तो ऐसे मेरे पीछे पड़ गया था, इतना इतना मुझे वो नंबर दिख रहा था। ये सारी चीज़ें थी। और हाँ, और मैं अगर अपने फ़िज़िकल सिम्टम्स की बात करूँ तो मेरी बॉडी में जैसे कहीं पेन था ही नहीं। इस तरीके का मेरी बॉडी हो गई थी कि मुझे कहीं पेन फ़ील होता ही नहीं था। और मैं बहुत इतनी हाई एनर्जी में रहती थी कि मुझे रातों को ढंग से नींद नहीं आती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं दिन में भी जागती रहूं और मैं रात में भी जागती रहूं। और स्पेशली मुझे रात में मैं ज़्यादा एक्टिव रहती थी। ज़्यादा अपने सोल पर्पस के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना समझना, मेरा ज़्यादा काम तब होता था। और हार्डली मैं 2 से 3 घंटा ही सोती थी। मतलब ये मैं आपको समझ लो, ये एक यूनियन के 1 महीने पहले के सिम्टम्स सारे बता रही हूँ कि जो मेरे पीछे बहुत कॉन्स्टेंटली पीछे हुए थे। और एक और चीज़ थी कि जब मेरा यूनियन बहुत नज़दीक आ गया था, मतलब लिटरली मैं आपको बोलूँ 1-2 महीने बचे होंगे, 2 से 3 महीने बचे होंगे, तब से 3 महीने पहले से मेरा करियर बहुत ज़्यादा हाई जाने लग गया था। जो मैंने मनी वाइज़ या करियर वाइज़ जितनी भी परेशानियाँ झेली हुई थी, वो सारी अचानक से ऐसा लगा कि जैसे सब चीज़ें मेरे लिए होने लग गई हैं। मेरे करियर में बूस्ट आ गया, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब तीनों चारों तक जगह से मेरे पास पैसे आ रहे हैं। इस तरह मतलब ऐसा लगा जैसे ना कुछ, और इतने बड़े बड़े रास्ते खुल गए जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि अचानक से हो क्या गया। और मेरा माइंड सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि हाँ, मुझे मेरा सोल पर्पस मिलने वाला है। मतलब मैं हाई लेवल पर असेंड हो गई हूँ, मुझे सोल पर्पस मिलने वाला है। मेरे माइंड में सिर्फ ये था, मेरा यूनियन के पास दिमाग जा ही नहीं रहा था, मैं सोच ही नहीं रही थी। तो इस तरीके से मेरा यूनियन हुआ, ये सारे साइंस मुझे मिले।
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझे डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।